हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। पिछले 6 महीने में आपके बहुत रंग देख लिए हैं। तुम्हें यही बात खटक रही है ना कि ऑफिस में होने के बावजूद भी मैं तुमसे क्यों नहीं मिला? तुम्हें धक्के देके बाहर क्यों निकाल दिया? हाँ, क्यों क्यों? तुम्हें बताओ, और मैं क्या करता? तुमसे मिलके भी मैं क्या कहता? तुमसे मिलने में भी मुझे शर्म आ रही थी भागा। और ऐसे बार बार ना कहने में भी मेरे दिल पर छुरी चलती है। इसीलिए भागा, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिला। और भागा, मैं तो अपने ही दुख में डूबा हूं। बाहर क्या चलता है मुझे नहीं पता। और देखो, सिक्योरिटी गार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो अपने दिमाग से चलता है। पर फिर भी उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। जेठालाल, जेठालाल, तुम तो मुझे जानते हो। हम दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही गांव का पानी पिया है, एक ही बारी के आम खाए हैं। क्या तुम अपने बचपन के इस दोस्त को माफ नहीं करोगे? ओए बोगीलाल, ओए दोस्त बचपन का हो या बुढ़ापे का, वो धंधा पैसे से चलता है, दोस्ती यार से नहीं। बराबर है। देखो सरदार जी, आपको मुझे मारना है मार लो, जो करना है कर लो। मेरे पास पैसे नहीं है। आप समझो, मैं बहुत परेशान हूं। चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट देख लो। ओए पोगीलाल, वो खाली बैंक अकाउंट दिखाना बहुत आसान है। उल्टा बोलना से छोड़ी, बैंक अकाउंट खाली दिखाना बहुत आसान है। देखिए भोगी भाई, मेरे मुकाबले आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और मैं जानता हूं आपके लिए 50 लाख का बंदोबस्त करना चुटकी बजाने जितना आसान काम है। देखिए, मैं बहुत गहरे संकट में फंसा हूं, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे मेरे 50 लाख का पेमेंट दे दीजिए प्लीज। वरना जेठापरा को पैसे निकलवाने के लिए पुलिस केस करना पड़ेगा। पुलिस केस? हाँ, और पुलिस केस होते ही बरसों से कमाया हुआ नाम और इज्जत सारा मिट्टी पलीत हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बोल, करे करे पुलिस केस? करना है तो करो, मैं कैसे रोक सकता हूं? पर जेठालाल, पुलिस केस करने से पहले एक बार सोच लेना, यह मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। और अगर मामला कोर्ट कचहरी तक गया तो तुम्हारे पैसे तो मिलने से रहे, उल्टा वकील की फीस देने में तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है। देखो, एक व्यापारी होने के नाते आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं, इसलिए प्लीज मुझे मेरा पेमेंट दे दीजिए प्लीज। जेठालाल, जेठालाल, मैं समझता हूं, पर कहां से करूं मैं पेमेंट? अरे लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तुम्हें तो केवल 50 लाख की परेशानी है ना? मेरा साला मुझसे 10 करोड़ रुपए लेके गया, अब तक नहीं लौटाए हैं। मेरे एक काम में 7 करोड़ रुपए फंसे हैं। एक कंपनी के पार्टनर ने मुझे 2 करोड़ का चूना लगाया है। 25-30 करोड़ तो मेरे ऐसे बर्बाद हो गए। ऊपर से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में 100 करोड़ फंसे हुए हैं। इनमें से कहीं से भी पैसा आता ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारा पेमेंट करूंगा जेठालाल, क्योंकि सच में मुझे तुम्हें पेमेंट देना है। इस कर्ज के भार से मुझे मुक्त होना है। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। लगता है बात बन रही है। मैं एक आइडिया दूं जेठालाल? किस बारे में? जेठालाल के पेमेंट के बारे में। क्या? जैसा कि तुमने कहा, जैसा कि आपने कहा कि आपका करोड़ों का बिजनेस है, तो आपके बहुत सारे दोस्त करोड़पति होंगे, तो उसमें से किसी भी एक दोस्त के पास से 50 लाख का लोन लेके जेठालाल को दे दो ना। अरे ये कोरोना की वजह से मेरे सारे दोस्तों की हालत भी मेरे जैसी है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। जेठालाल, तुम यकीन नहीं करोगे,
इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने अपनी होटल भी बेचने निकाली है। क्या ऑफर रखी है? 400 करोड़ है कोई पार्टी? नहीं नहीं, जेठालाल, होटल बिकते ही सबसे पहले मैं तुम्हारा पेमेंट क्लियर करूंगा। इनफैक्ट दिवाली पर ये होटल बिकने ही वाली थी, पर इस कोरोना की वजह से सौदा कैंसिल हो गया। कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा है। अगर कोई खरीदार मिले ना तो मैं अभी के अभी 400 करोड़ तो क्या 200 करोड़ में भी होटल बेच दूंगा। क्या 400 करोड़ से डायरेक्ट 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ का खुद का नुकसान करोगे? तो क्या करूं? कब तक लोगों से मुंह छुपाता फिरूं? टेंशन के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मेरा बीपी बढ़ गया है। 6 महीने में मेरा 9 किलो वजन कम हो गया है। मेरा दिल कमजोर हो गया है। उसकी वजह से छाती में कितना दुखता है। वो ਤੁਹਾਡੀ हालत इतनी खराब है? हाँ, बहुत खराब है। पर उससे ज्यादा मेरे पिताजी की हालत खराब है। पिताजी वो जिंदा है? ना तो फिर वो ऊपर से मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। सोच रहे होंगे मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। आ रहा हूं पिताजी, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं। अरे पकड़ो पकड़ो उनको, अरे रोको, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, बैठो बैठो, पानी पिलाओ। देखिए आप शांति रखिए भोगी भाई, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। जाने से पहले आपका पेमेंट करके जाऊंगा। अरे आपको कहीं नहीं जाना है भोगी भाई, आप मेरे पेमेंट का टेंशन छोड़ दीजिए। मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। जब भी सगवड़ हो तभी मुझे दे देना, ठीक है? आप शांति रखिए, आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बचपन की दोस्ती को भूले नहीं हो। एक सच्चा दोस्ती अपने दोस्त की तकलीफ को समझ सकता है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। चल माफ करना, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम सबको एक प्याली चाय का भी नहीं पूछ सका। लो, काम आएंगे। एक्चुअली जितने बंडल है ना उसके ऊपर की एक नोट असली है, बाकी सब नकली है। थैंक यू जेठालाल। जेठालाल, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं, उल्टा मेरी वजह से या मेरे दोस्तों की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं सबकी ओर से माफी मांगता हूँ। हमको माफ कर देना। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम भी क्या कर सकते हो, तुम्हारी भी अपनी मजबूरी है। हे भगवान, हम सबको इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकाल दे, वरना वरना कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। हाँ सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, चलो। वाह भोगीलाल, वाह। अरे भाई, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेचारा जेठालाल मुझे धमकाकर पैसे लेने आया था, उल्टा सामने से पैसे देकर गया। मजा आ गया। क्या मूर्ख बनाया है। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे।
आ गए पूरे 50 लाख जेब में, और ये 10,000 भी है। मैडम, भोगीलाल जी का ख्याल रखना, बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। हो सके तो इस महीने का पगार मत लेना। बैग चंगा रंजीते, बलविंदर, सुखी, माफ करना यारो, तुम लोगों को तकलीफ दी। ना जी पाजी, बॉडीगार्ड बन के तो बहुत मजा आया। मतलब बॉडीगार्ड बन के मजा तो आया, लेकिन दुख होया कि इन्हां दा काम नहीं होया। हाँ जेठा भरा, दुख तो हमें भी बहुत होया कि तोड़ा कम नहीं होया। क्यों पिड़ू? अरे नागड्याकडे उघडा गेल्यावर काय होणार दुसरं? काय? मतलब उसके पास पहले से कुछ नहीं था और हम मांगने गए तो वो कहां से देगा ना? का जेठा भरा, अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? करोगे? कहां से करोगे? एक काम करते हैं, गोडाउन जाके सोचते हैं। हाँ जी, गोडाउन चलते हैं। नहीं नहीं छोटी, अभी वहां इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जेठा भरा। समझ गया पाजी। पाजी एक गड्डी से चलते हैं। अच्छा जी जेठा भरा, सत श्री अकाल। थैंक यू। पीड़ू पाजी, सत श्री अकाल। इन्हां दा नाम की है? बागा। बागा भरा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पाजी अगे तो कदी भी जरूरत पड़े एक फोन कर दियो, असी हाजिर हो जावांगे। ठीक है जी, रब रख। चलो मुंडियो, जिम जाने। हम भी चले जेठालाल के, और कुछ काम है यहाँ? अरे नहीं, और क्या काम है यहाँ भाई, चलो। कमाल है ना, इतनी बड़ी ऑफिस, इतना सारा स्टाफ, लेकिन असलियत क्या? ठन ठन गोपाल। इसतं तसं नसतं। सही कहा पिड़ू, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तिया तले अंधेरा, दुसरं काय? डुंगरा दूर थी ज रड़िया मना। अरे बागा, बस हवे, बस हवे। सेठ जी, मैं तो सिर्फ एक ही कहावत बोला, वो भी छोटी सी। ये लोग तो दो दो कहावत बोले। आप इनको कुछ नहीं कह रहे हैं। भाई बागा, मैं तो एक ही कहावत बोला कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये पीड़ू ने दो बोली। कमाल है, ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो। अरे सोडी, अभी सोचना ये है कि 50 लाख का बंदोबस्त जेठालाल कहां से करे? 50 लाख नहीं पीड़े भाई, अगर 40 लाख का बंदोबस्त भी हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई 40 क्यों, 50 क्यों नहीं? अरे हमें जेठालाल ने बताया ना कि वो सिंगसोंग कंपनी को 40 लाख का ही पेमेंट करना है। सिंगसोंग कंपनी नहीं, रामसंग कंपनी। अच्छा, तो सिंगसोंग कंपनी को कितना करना है? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब उस कंपनी का हिसाब क्लियर है? अरे सिंगसोंग नाम की कोई कंपनी ही नहीं है, रामसंग नाम की एक कंपनी है जिन्हें हमें 40 लाख का पेमेंट देना है। हमें मतलब आपको ना? हाँ, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्या है, एक बार हम रामसंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट क्लियर करेंगे, तभी वो 100 टैप की डिलीवरी देंगे जो हमें अय्यर भाई को देनी है। अच्छा, 40 लाख का बंदोबस्त करना है ना? जेठा भरा, 2-5 लाख की बात होती ना तो मैं दे देता। सेठ जी, मेरे पास से भी 1-2 लाख का बंदोबस्त हो सकता है। मैं भी अगर मेरी एफडी तोड़ू तो 2-3 लाख जमा कर सकता हूँ। 5 लाख मेरे, 2 बागा के, 3 पीड़ू के। लो जेठा भरा, 10 लाख का बंदोबस्त तो हो गया। फिर भी 30 लाख बाकी है ना सोडी। एक काम हो सकता है,
गोकुलधाम सोसाइटी से फंड जमा हो सकता है। नहीं नहीं सोडी, सोसाइटी फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर सब गोकुलधाम वासी मिलके फंड इकट्ठा करें तो 30 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर भी 30 लाख नहीं जमा हो पाएंगे भाई। अरे हो जाएंगे पिड़ू। नहीं नहीं छोटी, भिड़े बराबर बोल रहा है। सेठ जी, जो करना है जल्दी कीजिए। 6 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। अरे तो 1 मिनट के अंदर 40 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करूं मैं? जेठालाल शांत हो, शांत हो। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि 6 बजे रामसंग कंपनी बंद हो जाएगी। हो गई। कंपनी बंद हो गई? अरे आज के लिए। सॉरी सॉरी सेठ जी, 6 बज गए। अब कुछ नहीं हो सकता। ना मैं रामसंग कंपनी को पेमेंट दे सकता हूँ, ना ही अय्यर भाई को 100 टैब। जेठा भरा, रब ते भरोसा रखो। वो कहते हैं ना कि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारण हार। भाई रब अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना, तो बंदे के लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। क्यों पिड़ू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओए गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो घुटनों पे रेंगने वाले क्या खाक गिरा करते हैं? जेठालाल, तुम हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग निकलो। नहीं नहीं जेठालाल, हम लोग रुकते हैं। हाँ हाँ, वो मिलके दूसरा रास्ता निकालते हैं। नहीं छोटी, अभी जो कुछ होगा कल ही होगा, क्योंकि अभी तो 6 बज चुके हैं। तो आप लोग निकलो, कल के बारे में आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। देखते हैं कोई रास्ता मिलता है क्या। ठीक है, चलते हैं। और वो सोसाइटी में किसी को ना 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 ना, टेंशन मत लो जेठालाल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुसी फिक्र ना करो। चल पिड़ू। ध्यान रखना अपना जेठालाल। हाँ थैंक यू। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? सोच रहा हूँ अभी क्या करें। अब मेहता साहब को फोन कीजिए ना, हो सकता है वो कोई रास्ता सुझाए। देखो मैं तो ये काम तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अरे थैंक यू। हाँ वेरी हैप्पी। अरे थैंक यू। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या? कि मैं तो एक काम करो, देखो तुम्हारे फोन बहुत आते हैं, अपना फोन साइलेंट पे कर दो, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्लीज। हाँ कर देता हूँ, अब क्या है। अब किसका फोन है? वही सर, सेम वाइफ का फोन। वाइफ तो सेम ही होगी ना। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है सर आपका। नहीं, मेरे कहने का मतलब वही सेम वाइफ का ही कॉल है। तो अब क्या प्रॉब्लम है उसको? पता करता हूँ। हाँ अंजलि बोलो। जेठालाल बोल रहा हूँ मेहता साहब। अच्छा अच्छा, दवाई नहीं मिल रही है। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो सर, उसे दवाई नहीं मिल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए फोन किया। लेकिन दवाई तो तुम उसको देकर आए थे ना? हाँ देके आया था ना सर, लेकिन क्या दवाई बहुत सारी लिखी है डॉक्टर ने, तो एक दवाई तो मैं देके आया था, दूसरी दवाई लेनी थी, तो उसने कहा मैं दूसरी दवाई ले लूंगी, तो वो मैंने बता दिया था ये दवाई लेनी है घर में ही। अब वो कह रही है घर में है नहीं दवाई, जबकि घर में ही है दवाई। अब अगर मान लो उसे नहीं मिली तो कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कहीं से मंगानी पड़ेगी। तो मैं जरा 1 मिनट ऑर्गेनाइज करके आता हूँ। बेचारे की वाइफ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लगती है। आई होप शी रिकवर्स। मित्रों देखा ना आपने, भोगीलाल से कुछ न पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आए तो आए, लेकिन किस तरह से आए? गए थे भोगीलाल से पैसे वसूलने और भोगीलाल को ही पैसे देकर के आए। यानी कि ये तो यही स्थिति हुई
खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 आना। यानी जेठालाल का हाल ज्यों का त्यों है, जैसा का वैसा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये सवाल भी वही का वही है कि पैसे कहां से आएंगे। यदि पैसे नहीं मिले तो रामसिंह कंपनी को पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं हुआ तो अय्यर को 100 टैप किस तरह से दिए जाएंगे। यानी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा मनोरंजक तरीके से। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.